Hello learners, through this video we will know the objectives, process, cycle, format, principles, merits and demerits of micro teaching. First we are going to know the objectives of micro teaching. इसे हम हिंदी में उद्देश्य भी कहते हैं. सबसे पहला उद्देश्य है नई स्किल्स को सीखना, वो भी कंट्रोल्ड कंडीशंस में. कंट्रोल्ड कंडीशन से मेरा तात्पर्य कि क्लास में स्टूडेंट्स के फॉर्म में पीयर्स ही बैठते हैं, तो वो सिचुएशन एक तरह से कंट्रोल्ड मानी जाती है. रियल क्लासरूम कंडीशंस अनकंट्रोल्ड होती हैं, तो माइक्रो टीचिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? कंट्रोल्ड कंडीशंस में. और इन कंडीशंस में नई स्किल को सीखना काफी आसान बन जाता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो स्किल सीखी है उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ताकि उसको हम और अच्छे से सीख सकें. जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी स्किल को, उसके बाद हमें इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है. किसके द्वारा? सुपरवाइजर के द्वारा और पीयर्स के द्वारा भी. तो यही इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो टीचर ट्रेनी है उसको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करना. इस प्रोसेस के द्वारा सीखना, अप्लाई करना और इमीडिएट फीडबैक करने से जो टीचर ट्रेनी है स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं. तो वही इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल को सीखना. दूसरा अप्लाई करना. तीसरा इमीडिएट फीडबैक रिसीव करना. और इस प्रोसेस के द्वारा टीचर ट्रेनी स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं और इससे क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, लर्निंग द स्किल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अप्लाइंग द स्किल और प्रैक्टिसिंग द स्किल, गेटिंग द इमीडिएट फीडबैक, मास्टरिंग द स्किल एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस. इन दैट वे यू कैन रिमेंबर ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट है, अब हम इसके प्रोसेस या स्टेप्स को जानते हैं. इसमें कुल 8 स्टेप्स होते हैं. पहला है कि जो रिसोर्स पर्सन है या फिर जो टीचर एजुकेटर है स्किल को डिफाइन करता है. इस डिफाइनिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? स्किल का मीनिंग एक्सप्लेन करना, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी बताना. तो स्किल डिफाइनिंग किसके द्वारा की जाती है? टीचर एजुकेटर के द्वारा स्किल को डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? टीचर एजुकेटर स्किल को डेमोन्स्ट्रेट भी करता है. डेमोन्स्ट्रेशन में क्या आता है? स्किल के बिहेवियर्स को एक बार करके दिखाता है या एक बार स्टूडेंट्स के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है. थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो टीचर ट्रेनी है, टीचर ट्रेनी माइक्रो लेसन प्लान तैयार करते हैं. इसके लिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट वो चूज करते हैं जो कि स्किल में इजीली अप्लाई किया जा सके. फोर्थ स्टेप में जो माइक्रो लेसन प्लान तैयार किया है उसको एक स्मॉल ग्रुप के सामने 5 से 7 मिनट में प्रैक्टिस किया जाता है या फिर टीच किया जाता है. टीच करने के बाद क्या प्रोवाइड किया जाता है? फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक. ये फीडबैक कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर एजुकेटर या पीयर्स. उसके बाद जो फीडबैक मिला है उसको ध्यान में रखते हुए एक नया प्लान तैयार किया जाता है या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं. उन चेंजेस को फिर से प्रैक्टिस किया जाता है जिसको हम रीटीचिंग बोलते हैं. रीटीचिंग इन स्मॉल ग्रुप. अगेन जो रिवीजन किया जाता है प्लान में उसको फिर से प्रैक्टिस किया जाता है और उस प्रैक्टिस के बाद री इवैल्यूएशन या री फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है. इस तरह से एक स्किल को मास्टर किया जाता है. इस प्रोसेस से जो टीचर ट्रेनी है स्किल की बारीकियों को समझ जाते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स: skill defining, demonstration, plan, teach, feedback, replan, reteach, refeedback. Now let's understand its cycle. इसमें 6 steps होते हैं, प्रोसेस में 8 होते हैं और जो ऊपर के 2 स्टेप्स हैं उनको हटा दे तो वह एक साइकिल बन जाता है. इसमें कितने स्टेप्स आएंगे? प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक. प्लान में क्या होता है? टीचर ट्रेनी एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार करता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए. उस प्लान को प्रैक्टिस करता है, उसको हम टीच बोलते हैं, टीच सेशन. जो प्लान तैयार किया है उसको पढ़ाता है. पढ़ाने के बाद उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है? फीडबैक. या वो क्या रिसीव करता है? फीडबैक. फीडबैक के बाद जो फीडबैक में जो सजेशंस मिली होती हैं उन सजेशंस को ध्यान में रख के वह रीप्लान बनाता है, उसको फिर से रीटीच करता है और रीटीच के बाद उसको रीफीडबैक प्रोवाइड किया जाता है. कई बार तो रीफीडबैक की जरूरत ही नहीं पड़ती. राइट. नाउ लेट्स नो द फॉर्मेट ऑफ माइक्रो लेसन प्लान.
इसमें कुल मिला के 5 कॉलम्स होते हैं। पहला सीरियल नंबर, दूसरा स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और कंपोनेंट्स। स्किल के कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम बिहेवियर्स भी बोल सकते हैं। हर स्किल में कुछ बिहेवियर डिजायरेबल होते हैं, वो डिजायरेबल बिहेवियर्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी? जो ये वो बिहेवियर हैं जो एक स्टूडेंट टीचर क्लास में परफॉर्म करेगा। प्यूपल्स एक्टिविटी क्या होती है? प्यूपल्स का बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। ये पहले से लिखना होता है कि टीचर जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उस पर स्टूडेंट कैसे रेस्पॉन्ड करेगा या स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर जो मेंशन किया जाएगा या ब्लैक बोर्ड कैसा दिखना चाहिए वो आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी कॉलम में लिख सकते हैं। और हर स्किल के अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम बिहेवियर भी बोलते हैं। बिहेवियर, ये बिहेवियर आपको यहाँ पर लिखने होंगे, राइट। अब हम जानते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब एक पूरे साइकिल को परफॉर्म करने में कितना समय लग सकता है, वो है 36 मिनट्स। प्लान से लेके रीड फीडबैक तक कुल मिला के 36 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज होता है। मतलब आप समझ लीजिए एक स्किल को सीखने में सिर्फ 36 मिनट्स लगता है, और नॉर्मल क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है। हर स्किल को समझना, उसकी बारीकियों को समझना, उसके बिहेवियर्स को समझना 36 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक माइक्रो टीचिंग जो प्रोसेस है या साइकिल है उसमें कितना टोटल टाइम लगता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। माइक्रो टीचिंग के क्या प्रिंसिपल्स है? प्रिंसिपल्स का मतलब है क्या सिद्धांत या रूल्स आपको फॉलो करना है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि वाकई स्किल्स को मास्टर करना है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। पहला है एक समय पर एक ही स्किल को प्रैक्टिस करना है, कम कंटेंट को चूज करना है और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही कोई भी परफेक्ट बनता है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, जैसे लाइक आप नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आइए, उसमें स्किल्स को यूज करिए। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और वैरायटी ऑफ वेज में माइक्रो टीचिंग को यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल है कि इसमें टीचर ट्रेनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए बिहेवियर्स के साथ स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, या स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो तुरंत फीडबैक मांगे, राइट। इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसमें स्टूडेंट टीचर को तुरंत फीडबैक मिलता है। इससे स्टूडेंट खुद को भी इवैल्यूएट कर पाता है कि उसने कौन से बिहेवियर्स को अप्लाई किया और कौन से छूट गए और किस में सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट है ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। डेली प्लान बनाते हैं, पढ़ाते हैं, फीडबैक मिलता है। तो इस कंटिन्यूअस एफर्ट्स के थ्रू हम स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? इससे स्टूडेंट टीचर या टीचर ट्रेनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सीखते ज्यादा है, नुकसान कम होता है, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप होता है। मतलब जब आपको रोज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है तो आपका एटीट्यूड भी सीखने के लिए पॉजिटिव बनता है। नेक्स्ट है इससे आप लेसन प्लानिंग सीख जाते हैं, या फिर जब मैक्रो लेसन प्लान बनाते हैं तो आप जल्दी बना पाते हैं। जिसको माइक्रो लेसन प्लान बनाना आता है वो मैक्रो भी इजीली बना लेता है। फायदा क्या है? तुरंत फीडबैक मिलता है। नॉर्मल क्लासरूम में फीडबैक आपको कौन प्रोवाइड करेगा? नेक्स्ट है स्किल्स सीख जाते हैं। कई स्किल्स होती हैं और उन पर एक टीचर ट्रेनी की मास्टरी हो जाती है, और यह बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इकोनॉमिकल मतलब इसमें समय भी कम बर्बाद होता है और उसमें कुछ रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं लगते हैं। इसके नुकसान क्या है? इससे हो सकता है क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाए कि आप कुछ नया जो आप जानते हैं वो ट्राई ना कर पाए। टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि डेली ये प्रोसेस चलती है। जैसे लाइक कई स्किल्स हैं तो लगभग 1 महीना भी ये कंज्यूम कर सकता है। माइक्रो टीचिंग जो प्रोसेस है वो 1 महीना भी कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट है कम स्टूडेंट होने से कई बार इंटरेस्ट भी कम होता है कि आप एक छोटे से ग्रुप को पढ़ाते हो तो उसमें जो स्टूडेंट टीचर है उसका इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। और एक रियलिस्टिक प्रोसेस नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर अपने ही पीयर्स को पढ़ाते हैं।
जो रियल लर्नर्स हैं वो सिचुएशंस अलग होती हैं, और जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। और जब हम रियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम वास्तविक परिस्थितियों को समझ सकते हैं। सो ये भी एक इसकी लिमिटेशन कही जा सकती है, लेकिन इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। नए टीचर्स में स्किल डेवलप करने के लिए आज भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है माइक्रो टीचिंग। सो थैंक यू सो मच। So far we have known about the objectives, process, cycle and its format, merits and demerits of micro teaching. Thank you so much.